एक मायावी महल बनाते हैं और अपने भाई कौरवों को बुलाते हैं। तो उस समय दुर्योधन आता है, तो महल को देखता है, वो मायावी महल होता है। कुछ समझने में समय लग जाता है कौरवों को, तो ठोकर लगता है पैर से और गिर जाता है दुर्योधन जमीन पर। उसी रास्ते से द्रौपदी जी जा रही थी। द्रौपदी ने जब देखा तो हास्य बस। कई बार होता है ना कि आपके बीच में कोई बैठा रहता है तो आप सोचते हो कि हम तो बस उसका मजा ले रहे हैं, ऐसे आप कोई शब्द बोलते हो, लेकिन वही शब्द कई बार सामने वाले के हृदय पर लग जाते हैं। आप तो शब्द है बोलकर चले जाते हैं, लेकिन ये शब्द एक तीर की तरह होती है। जरा सा किसी के विषय में आपने अशब्द बोल दिया तो वो शब्द बहुत बड़ा बन जाता है। तो द्रौपदी के मुख से निकला अंधे का पुत्र अंधा। जैसे ये बात कहते दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन आता है वापस, अपने मामा शकुनी से कहता है, सारी बात बताता है। तो मामा शकुनी ने कहा बस इतनी सी बात है, ठीक है, मैं एक ढिढ क्रीड़ा खेलूंगा। उस खेल में मैं पांडवों को बुलाना और उसमें मैं ऐसा खेल रचूंगा कि उस खेल से पांडव हार जाएंगे, और जब पांडव हारेंगे तो अपनी मन इच्छा तुम द्रौपदी से जैसा बदला लेना चाहो वैसा बदला ले लेना। पांडव को बुलाया जाता है, सभा लगती है, खेल आरंभ होता है, और जैसे जैसे खेल आरंभ होता है पांडव अपना सब कुछ हारने लगते हैं। महल इत्यादि धन दौलत सब कुछ हारने लगते हैं। धीरे धीरे करके पांडव सब कुछ अपना हार गए। तब पांडवों ने कहा कि अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है लगाने के लिए। उसी समय दुर्योधन को मिल गया मौका। कहते हैं ना, संसार में भी आपका मौका, आपका फायदा उठाने के लिए लोग तत्पर खड़े रहते हैं। कब इसकी कमजोर नस मुझे मिले, कब मैं दाव खेल जाऊं। मानव भी यही करता है, स्वभाव है मानव का। इसीलिए तो इस संसार में किसी की किसी से बनती नहीं है। तो यहाँ तुरंत ही कहते हैं दुर्योधन कि अभी लगाने के लिए है एक बाजी। कहते हैं क्या? कहते हैं द्रौपदी। खेल में द्रौपदी को लगा दो। पांडव को एक बात ये अच्छी नहीं लगती, लेकिन पांडव सोचते हैं खेल है, हो सकता है इस बार हम जीत जाए। पांडव कुछ नहीं बोलते हैं, खेल में द्रौपदी को भी हार जाते हैं। उसी समय दुर्योधन ने कहा भरी सभा में कि जाओ, जा करके द्रौपदी को खींच कर भरी सभा में लेकर आओ। दुशासन को जैसे ही आदेश देते हैं दुशासन जाता है। उस समय द्रौपदी महल के अंदर थी, तो उस समय वो रजस्वला में थी। ऐसी स्थिति में जो रानियां थी पहले की, वो बाहर नहीं निकला करती थी, वो अपने रानी वाले वस्त्र भी नहीं पहनती थी, वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो अपने महल के अंदर द्रौपदी बैठी थी। दुशासन उसी समय पहुंचता है और द्रौपदी का बाल खींच करके द्रौपदी को लेकर जाने लगा। द्रौपदी हाथ जोड़कर विनती करती है कि मुझे ऐसे बाहर मत लेकर चलो, मैं ऐसी स्थिति में बाहर नहीं जा सकती। दुशासन फिर भी जबरदस्ती बाल को खींचता हुआ लेकर जाता है। द्रौपदी रोते हुए हाथ जोड़कर कहती है कि जिस सभा में तुम मुझे लेकर जा रहे हो वहाँ राजा है, महाराजा है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, मैं ऐसे उनके सामने कैसे जाऊँ। लेकिन फिर भी दुशासन एक नहीं सुनता है। दुशासन द्रौपदी को खींचते हुए भरी सभा में लाकर खड़ा कर देता है। आज जैसे दुर्योधन ने आदेश दिया कि द्रौपदी के वस्त्र को निकाल लिया जाए, द्रौपदी को निवस्त्र कर दिया जाए, द्रौपदी ने सबकी तरफ देखा, लेकिन किसी ने भी नजर उठा के द्रौपदी का भरी सभा में मदद करने आगे नहीं बढ़े।
द्रौपदी ने सबसे विनती किया, कोई मेरी लाज बचा दो, कोई मेरी लाज की रक्षा करो। यहाँ इतने सब बैठे हुए, क्या एक स्त्री का आज वस्त्र निकाला जा रहा है? कोई ऐसा राजा नहीं है जो आकर के एक स्त्री का लाज बचा सके, लेकिन कोई भी नहीं आगे आता। दुशासन जैसे ही द्रौपदी का वस्त्र निकालने लगता है, खींचने लगता है, उस समय द्रौपदी समझ जाती है कि इस भरे सभा में कोई भी मेरी मदद अब नहीं करने वाला। उस समय द्रौपदी एक ही बात याद करती है कि अब ऐसे दुख के घड़ी में, संकट की घड़ी में संसार का मानो तो साथ नहीं देगा, लेकिन एक है परमात्मा जो वही मेरी लाज बचा सकता है। द्रौपदी ने जैसे ही अभी तक तो द्रौपदी वस्त्र को अपने मुख से पकड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे करके दुशासन जैसे जैसे वस्त्र को खींचता गया, अंत में द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ को उठाकर कहा, हे द्वारिका के नाथ आकर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ आकर मेरी लाज बचाओ। उसी समय भगवान साड़ियों का भंडार लगा देते हैं। साड़ी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दुशासन खींचते खींचते थक जाता है और छोड़ देता है। तो भगवान नारायण को ध्यान से द्रौपदी ने बुलाया, सच्चे मन से पुकारा। तो सच्चे मन से अगर कोई पुकारता है तो परमात्मा लाज बचाने अवश्य आते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप संसार में हो तो इसे कलयुग है, लेकिन कलयुग मानकर मत चलिए। जिस दिन आपने कलयुग ही मान लिया तो इस कलयुग में परमात्मा कभी भी कृपा नहीं करने वाले। कहते हैं परमात्मा रहते किस स्थान पर है, कौन सी जगह? आप मंदिर में सुबह उठते हो तो मंदिरों की सफाई करते हो कि नहीं? क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है कि इस मंदिर में भगवान रहते हैं। आप ये जानते हो कि मंदिर में भगवान रहते हैं तो उन्हें सफाई चाहिए, पवित्रता चाहिए, इसलिए आप मंदिर की सफाई करते हो। लेकिन भगवान कौन सी मंदिर चाहते हैं? ये आपके बड़े बड़े मंदिरों का शौकीन भगवान नहीं है। भगवान कहते हैं कि मुझे मन रूपी मंदिर चाहिए, अर्थात आपके हृदय में भगवान रहना चाहते हैं। और जिस हृदय में परमात्मा रहना चाहते हैं वो हृदय आपका गंदा है, मैला है, और संसार के मंदिर को आप रात दिन साफ करते हो। तो विचार करिए, जिस स्थान पर भगवान रहना चाहते हैं सबसे पहले उस मन रूपी मंदिर की सफाई करो। इस मन में जो दूसरों के लिए छल कपट भर के रखे हो, द्वेष भर के रखे हो, लोभ लालच भर के रखे हो, जिस दिन हृदय से ये निकल गया